हाय फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस वीडियो में हम शोएब के अफेयर से रिलेटेड। जी हाँ, अभी तो दीपिका का जो एक अफेयर है वो ही सही तरह से कंक्लूजन की तरफ नहीं गया शोएब के साथ। और जो एक मासूम रिश्ते का शोशा छोड़ा गया है वो शोशा कभी कभार बहुत ज्यादा पर लगाकर ना तेजी से बुलंदियों पर उड़ने लगता है, फिर धड़ाम से नीचे गिरता है और कहीं जाकर गायब हो जाता है। मेरे ख्याल में पैराशूट की हवा निकल जाती है। खैर जी, अब जो शुएब का अफेयर है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसके बारे में जो चर्चा हो रही है, जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर, इंफॉर्मेशन भी नहीं, रूमर्स यहाँ पर सर्कुलेशन में है, वो ये है कि जो शुएब का पहला अफेयर था वो भोपाल की एक साउथ इंडियन लड़की के साथ था भाई। और जो बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, और शुएब भी इतना ज्यादा उसके प्यार में पागल था, या फिर अपनी, कहा यह जा रहा है कि वो कोई बहुत ज्यादा प्ले बॉय टाइप इंसान था, तो क्या हुआ, वो उसके पीछे पीछे बॉम्बे तक चला गया है ना। और उसके बाद यहाँ पर इसी चीज को बेस बनाकर लोगों ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ यही एक अफेयर नहीं था, बल्कि मल्टीपल अफेयर्स थे। और वो एक ठरकी टाइप, और जो एक छिछोरा सा होता है ना लड़का, जो अपनी एक मस्ती में रहता है और वो शॉर्टकट्स ढूंढा करता है, और जो लड़कियों से पैसे वसूलता है, गिफ्ट्स लेता है, उनको प्यार मोहब्बत का झांसा देकर, तो कुछ इस किस्म का ना शुएब का एक यहाँ पर पूरा अपेयरेंस बनाकर पेश किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। देखो भाई, जो शुएब है वो भी कहाँ से है, वो इंडस्ट्री से है, शोबिज इंडस्ट्री से है। और शोबिज इंडस्ट्री में तो ये कितना आम है ना, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं जो नॉर्मल लोग होते हैं, शायद वो इतने ज्यादा मतलब इस चक्कर में इन्वॉल्व नहीं होते। आप शोबिज में सुन लीजिए, हर आए दिन इसका अफेयर, उसके साथ इसका ब्रेकअप, उसके साथ ब्रेकअप के बाद न्यू अफेयर। तो जब उन तमाम तर चीजों पर किसी को कोई इश्यूज नहीं होते, किसी को कोई परेशानी नहीं होती, तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि इनका जो भी पास्ट है, इनका जो भी कुछ रहा है अपनी लाइफ में नहीं रहा, वो इतना ज्यादा क्वेश्चनेबल क्यों है। लोग क्यों उसको इतना मुद्दा बनाते हैं और उन चीजों को मुद्दा बना करके इनका जो कैरेक्टर है ना उसको जज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पर जो एक पैसे का फैक्टर आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस तरह मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, फिर मजीद यहाँ पर जो गॉसिप चल रही है वो ये है कि जो भोपाल है ना, जहाँ पर आपको याद होगा कि सबा ने कहा था कि भोपाल में उनके फादर की जॉब थी, उनके पापा की, और वहाँ की कुछ चीजें, जलेबी और क्या था कि वो उनको बहुत ज्यादा पसंद है, और इस तरह की चीजें, नुक्ती दाना, अल्लाह जाने क्या था, मेरे जहन से एकदम से निकल गया। वो एक व्लॉग मुझे इनका याद है कि पापा ना यूं अखबार में लेकर आते थे और उसके खाने का मजा ही कुछ और होता था, है ना। तो इनका ये कहना है, जहां से मैं ये चीजें सुन रही हूँ जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेशन में है, कि भोपाल में भी जो शुएब की फैमिली है उसकी इमेज खराब थी। तो भाई देखें, मैं तो ये यहाँ से कंक्लूड कर पाई हूँ अभी तक कि वैसे तो ये कहा जाता है ना, अगर लड़की किसी लड़के के साथ अफेयर में हो तो जो लड़की के घर वाले होते हैं वो बदनामी से डरते हैं, बट यहाँ तो जो चक्का है वो उल्टा ही चल रहा है, रिवर्स में चीजें चल रही हैं। और जो शुएब के घर वाले हैं, घराना है, वही बदनाम हो रहा है, क्योंकि जो उनका लड़का है वो फ्लर्ट है, उनका लड़का जो है वो प्ले बॉय है। और ये रीजन बताया जाता है कि इनका रिश्ता भी कहीं लगा था और वो रिश्ता भी क्या हुआ, टूट गया। यानी भोपाल में भी ये काम से गए। मौदहा में तो ये नोटोरियस फैमिली थे ही अकॉर्डिंग टू एनएफ, लेकिन भोपाल के हवाले से भी लोगों ने कहानी बना ली कि भोपाल में भी इनका इमेज इसी तरह से था। अच्छा, फिर था कि ये स्पॉट बॉय का काम करते थे, बॉम्बे आकर उन्होंने स्टार्ट में अपना जो करियर है वो इस तरह से स्टार्ट किया, तो मेरे ख्याल में दैट वाज पॉजिटिव। अगर किसी के बारे में भी देखें, इतनी स्ट्रगलिंग स्टोरीज भरी रहती हैं, क्या बॉम्बे, क्या पाकिस्तान में भी जो शोबिज इंडस्ट्री में आते हैं लोग, वो यही कहते हैं ज्यादातर, मोस्ट ऑफ द टाइम, कि उन्होंने आकर अपने जो दिन रात हैं वो बड़ी मुश्किल से मैनेज किए, सड़कों पर सोए, इस तरह उन्होंने छोटे छोटे काम किए कि उनको एक चांस मिल जाए। फिर जाते थे, ऑडिशन देते थे, फिर रिजेक्ट होते थे, फिर सिफारिश, फिर किस्मत जो है वो उनकी क्लिक हुई, और इस तरह से क्या हुआ कि उनका जो ट्रैक है वो प्रॉपर ट्रैक पर आ गया। तो अगर स्पॉट बॉय का काम करता था तो इसमें कोई बुराई की बात तो है नहीं, काम ही तो करता था, है ना। मतलब ये भी चीज गॉसिप में आ रही है। खैर,
उसके बाद यहाँ पर ये है तमाम तर चीजों की जो चेन है ना, वो कहते हैं डॉट से डॉट मिलाओ तो फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो जी हाँ, ये कहानी भी छुपा छुप करते करते आगे बढ़ी है, और यहाँ पर इस तरह से बढ़ी कि फिर इनको मिल गई दीपिका कक्कर, यानी एक गौहरे नायाब, कि बस अब उस पर जाकर ठहरी शुएब की नजरे इंतखाब। और यहाँ से इन्होंने क्या किया कि जो उनसे पहले जिन लड़कियों से उनका एक अफेयर चल रहा था, उनका एक फ्लर्ट था, जो भी आप जिसे कह लें, क्योंकि अब मैं पता यहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो रही हूँ। वैसे तो हमेशा लड़कियों को ही ना कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन इस केस में क्या है, क्योंकि यहाँ पर शुएब है तो उसके ऊपर सारा मलबा डाला जा रहा है। मतलब वन साइडेड चीजों को देखा जा रहा है। अगर एक फ्लर्ट है, अगर एक अफेयर है, अगर कोई एक रिश्ता है जो कि बस अपनी अपनी एक प्रायोरिटीज की बेसिस पर है, तो फिर लड़की भी गलत है, फिर लड़का भी गलत है ना। लड़की भी इतनी डम कैसे है कि उसे एहसास नहीं है कि उसका जो पैसा है वो ये लड़का यूज कर रहा है। और अगर इतनी अमीरों का भी लड़की है और इतना ज्यादा पैसे वाली लड़की है, तो इस किस्म की छपरी लड़कियों के चक्कर में नहीं आना चाहिए भाई। अपना जो स्टैंडर्ड है ना, उसको जरा सा हाई रखना चाहिए और अपना ग्रेस बरकरार रखना चाहिए। ये वाली चीज फिर कहाँ जाती है। खैर एनीवेज, तो फिर दीपिका नजर आई और फिर इन्होंने कहा बस ये फाइनल डेस्टिनेशन है, और इस तरह पैसे के दम पर ना शुएब को इम्प्रेस किया दीपिका ने। मतलब दीपिका कौन सी लैंडलॉर्ड थी, उसका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा था, एक ही तो प्रोजेक्ट था ना जिसमें सब काम कर रहे थे, ससुराल वाला जो एक ड्रामा था, उससे पहले एक प्रोजेक्ट दीपिका ने किया था, कुछ मॉडलिंग वगैरह करती थी, तो काम तो शुएब को भी मिल ही गया था। तो ऐसा कौन सा मतलब पैसा था, अगर हम देखते हैं तो हम यही सुनते हैं जो दीपिका की कहानी आ रही है कि वो एक ब्रोकन फैमिली से आई है। उसने जो सैमसन से शादी की थी तो वो भी इसलिए की थी क्योंकि वो थोड़ा सा एक उस पर था, मतलब वो पायलट था और ये जो है स्टाफ थी, एयर होस्टेस थी। तो इस तरह उसने उधर पैसे को देखकर शादी की, और फिर उधर से जब ब्रेकअप हुआ, रीजन जो भी रहा हो, बेसिकली तो यही कहा जाता है कि चीटिंग थी। लेकिन अभी जो एक रेडिट लेडी आई थी, उन्होंने बता दिया था कि कैसोनोवा थे और ये भी जो है चीट कर रहे थे दीपिका को। मतलब एक उन्होंने लाकर जब ये वाला टॉपिक रखा तो फिर लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर क्वेश्चन रेज होना स्टार्ट हो गए। चंद एक और लेडीज भी उठकर आई, जो कि एक और लेडी नहीं है जो एयरक्राफ्ट में उनकी वो थी, मतलब कलीग वगैरह थी, उन्होंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो भी बहुत अच्छी तरह जानती हैं और ये सारी बातें बेकार है। खैर जो कंक्लूजन है वो ये निकल के आता है कि दीपिका ने इम्प्रेस कर लिया शुएब को और फंसा लिया बेसिकली। फिर तो यहाँ पर शुएब से इल्जाम ही हट जाता है ना कि उसने दीपिका की शादी तुड़वाई। फिर तो यहाँ पर दोबारा से दीपिका पर इल्जाम आ गया कि उसको शुएब पसंद आ गया और उसने इम्प्रेस करना स्टार्ट कर दिया, है ना। ये बड़ा अजीब ही है सब कुछ। मतलब कहानी में एवरी टाइम एक न्यू ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहा है। वी डोंट नो बेसिक रीजन क्या था। जो दीपिका बताती है वो यही कहती है कि उसकी जो मैरिड लाइफ थी वो प्रॉब्लम में थी, वो थोड़ा सा रिस्क पर थी, उसमें उसके साथ इश्यूज थे, उसको एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। हालांकि कुछ पास्ट की पिक्चर सर्कुलेशन में रहती है जहां पर अपने हस्बैंड के साथ ये एक हैप्पी मूड में नजर आती है, बट वही अगर अभी दिखावा कर रही है शुएब के साथ, और अभी अगर लोगों का कहना है कि वो डोरमैट की तरह यूज हो रही है, तो मे बी उस टाइम भी यही सिचुएशन हो, है ना। उस टाइम पर भी उसे दुनिया के सामने थोड़ा सा हैप्पी फेस लेकर आना होता हो, ये वाला भी तो पॉइंट हो सकता है। खैर एंड इज दैट कि जो अभी यहाँ पर ये तमाम तर सिलसिले निकल के आए हैं, तो अब जो शुएब का कैरेक्टर है वो गॉसिप का पार्ट बन गया है, और जो शिफ्ट है वो इधर ट्रांसफर हो गया है। मे बी रीजन ये रहा हो कि इनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा हो, और स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और गॉसिप्स, ये तमाम तर चीजें आपको लेकर के जाती हैं एक अलग ट्रैक पर। तो आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारी गुड विशेष हैं आप सभी के लिए। अल्लाह हाफिज।